हेलो दोस्तों, ये मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है हाई क्वालिटी स्टॉक। ये काफ़ी छोटा चैनल है, काफ़ी छोटा चैनल है। तो अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे वीडियो बना के बताया जाता है। यहाँ पर देख सकते हो कुछ पेनी स्टॉक्स बताए जाते हैं, कुछ ऐसे स्टॉक बताए जाते हैं जो देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक से भी अच्छा है। सही है, बहुत सारे कुछ कुछ ऐसे स्टॉक बताए जाते हैं जो शायद आपको कुछ ज़्यादा मदद करे, हेल्प करे आगे बढ़ने के लिए। तो उसी तरीके से आज मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताने जा रहा हूं जो लगभग 50% डिस्काउंट पे मिल रहा, मतलब 50% तक का छूट देखने को मिला। और कंपनी का आईपीओ भी बहुत फिलहाल ही आया था और इसमें बड़े फंड मैनेजर ने बड़ा क्वांटिटी खरीदा। तो क्या हमें ये स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए करके देख सकते हैं, जिसका शेयर का प्राइस लगभग 42 रुपीज़ के आसपास चला। ऑलरेडी इसमें आपको 2% का आपको जंप देखने को मिला पहले से। अब हम देखेंगे तो पिछले 5 दिनों से ये स्टॉक अप डाउन कर रहा है। पिछले 1 महीने से थोड़ा बहुत ये भागा है और 6 महीने से भी थोड़ा बहुत, लेकिन अगर जब से ये कंपनी आया है तब से देखेंगे तो लगभग 150 रुपये का ये शेयर हुआ करता था और काफ़ी ज़्यादा गिरावट के बाद ये देखने को मिला। ये तो पता चल गया हमें कि ये जो इसका बाउंड्री है, अब इससे नीचे ये स्टॉक नहीं जाने वाला, जिसका जो ये 12 रुपीज़ के आसपास आया था। अब ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा। सही है, अब धीरे धीरे ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा। तो सबसे पहले कंपनी का हम वैल्यूएशन देखते हैं। देखो भाई, वैल्यूएशन देखना पड़ता है कि नहीं किसी भी चीज़ का, अगर आप कुछ भी करना कुछ भी आप खरीदते हो तो उसका वैल्यू होना चाहिए। सही है, अब अगर देखोगे तो यहाँ पर लगभग आपको दिया जा रहा है इंडस्ट्री का, जो पूरा इंडस्ट्री है उसमें आपको 10 आउट ऑफ 10 आपको दिया जा रहा है। सही है, 10 आउट ऑफ 10 आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 7.7 दिया जा रहा है। कितने में से? तो 10 में से दिया जा रहा है। ये ओवरऑल आपको बताया जा रहा है और ये इंडस्ट्री का बताया जा रहा है। मतलब कंपनी जो भी है सही परफॉर्म कर रही है पॉजिटिवली। हम ये नहीं बोल सकते कि कंपनी नेगेटिवली परफॉर्म कर रही है। अब ये रहा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कंपनी का फेयर वैल्यू, जो रियल वैल्यू होता है ना, उसके नीचे अगर जाता है कंपनी तो हमें खरीदना चाहिए। देखो, अगर सपोज मान लेते हैं एक 10,000 का फ़ोन है, अब ये बाजार में आता है तो डिमांड बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में, तो इसको लोग कितना में 12,000 में या 13,000 में बेचते हैं। सही है, बड़ा चढ़ा के बेचते हैं क्योंकि लोग लेने वाले बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है, प्राइस बढ़ा देते हैं, तो तुम चुपचाप बैठे रहो। जब डिमांड ऑटोमेटिक घट जाएगा ना, तो यही 10,000 का प्राइस अगर मान लेते हैं कि अगर वो मान लीजिए 7,000 में यही फ़ोन आपको दे रहे हैं, तो आपको कौन सा प्राइस बेटर है, ये 13,000 12,000 या फिर ये 7,000? लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ता है कि नहीं। इसमें क्या होगा कि प्राइस गिरते हुए नजर आपको आएगा। उसी तरीके से ये देख लीजिए, इसका जो फेयर वैल्यू थोड़ा ऊपर दौड़ा था, अब धीरे 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 आपको डिस्काउंटेड रेट में मिलने लगा। अब देखोगे तो ये कितना डिस्काउंटेड मिला, तो लगभग अगर ये स्टॉक दौड़ना स्टार्ट करता है तो कम से कम ये 80 रुपीज़ या 136 रुपीज़ के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि 150 रुपीज़ को ये टच करके आया भी था। अब यहां पर देखेंगे तो लगभग ये आपको 47% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। देख सकते हैं 47% के डिस्काउंट पे देखने को मिला ये स्टॉक। नीचे देखोगे तो आपको पता चल लगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा रहता है आपको। देखिए, आपको बताया जा रहा, ओवरऑल वॉल्यूशन बताया जा रहा। सही है, यहाँ पर अंडर वैल्यूड आपको बताया जा रहा है। देख सकते हैं भारत वायर इज अंडर वैल्यूड एंड हेंस ए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको बताया जाए अकॉर्डिंग टू शेयर वैल्यूएशन एट दिस टाइम। तो अभी का जो टाइम है वहाँ पर देख के आपको जो बताया जा रहा है, इसका वैल्यूएशन वो सही बताया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप टाइम खरीदते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं नजर आती। देख सकते हैं भारत वायर इज, यहाँ देख सकते हैं ट्रेडिंग एट डिस्काउंटेड ऑफ 47%। मैंने आपको बोला था ना डिस्काउंटेड रेट पे ये दौड़ रहा है, तभी तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्काउंटेड रेट में दौड़ रहा है लगभग 47%, अप्रोक्सीमेटली लमसम आप 50 बोल लो चलेगा भाई। सही है, और बेस्ड ऑन द देख सकते हैं मीडियन इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहाँ पर सभी चीज को देखने के बाद आपको यहाँ पर बताया जाता है। अब यही स्टॉक में गिरते ही यहाँ पर लगभग फंड मैनेजर ने लगभग 6.6 लाख शेयर उन्होंने खरीदा है। सोचो, 6.6 लाख खरीदा उन्होंने। अब भाई बिना सोचे समझे तो खरीदेंगे नहीं भाई, 6 लाख शेयर खरीदे हैं उन्होंने। अब भाई करोड़ों लगाया होगा उन्होंने। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इतना बड़ा जो बाइंग किया गया है इस कंपनी में, इस वजह से भी स्टॉक भागते हुए नजर आया, क्योंकि ये भी एक अच्छा रीज़न है। और जिस तरीके से ये स्टॉक आपको डिस्काउंट में देखने को मिल रहा 50% के आसपास, मुझे लगता है कि यही स्टॉक आपको जो है आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकता है, आउट परफॉर्म भी करते हुए नजर आ सकता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप नोटिस करोगे या बोलते हैं ना कि आपको नोटिस करना है या पेपर पर लिख के पेपर ट्रेडिंग वगैरह करना है, जो भी आपको करना है भाई वो अपने हिसाब से तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गिरा हुआ स्टॉक है। सही है, बहुत गिरा हुआ स्टॉक है, इस वजह से इसका जो डिलीवरी है आपको नेगेटिव में दिखाया जा रहा, नेगेटिव में दिख रहा है यहाँ पर आपको बता रहा है। अब हो सकता है आज के डेट में ये आपको पॉजिटिव में आ जाए, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ नहीं है। हो सकता है मार्केट ओपन हो तो लोग अगर उठाएं तो पॉजिटिव में आ सकता है। देखो भाई, मैं आपको खरीदने नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से। मैं आपको खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप इसको खरीदो, ना ही मैं आपको बेचने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको क्या करना है। सही है, मैं बस आपको जानकारी दे रहा हूँ, स्टॉक कहाँ कैसे क्या कर रहा नहीं कर रहा करके मैं एक तरीके से आपको नॉलेज दे रहा हूँ। अगर आपने खरीदा
तो आप अपने हिसाब से खरीदो। कल को ये ना बोलना पड़े कि भाई आपने खरीदा, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और सबसे बड़ी बात तो आपको लोन लेके इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, चाहे जो भी हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ HDFC, बजाज या रिलायंस जैसे कंपनी भी आपको डुबा सकती है अगर आपने लोन लेके इधर उधर से पैसा ला के डाला है। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ सही तरीके से स्टडी करके पैसा डालो। अगर कल को स्टॉक अगर मान लेते हैं कि कल को स्टॉक अगर मान लेते हैं 40% 50% गिर भी जाता है और आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि मैंने जो स्टॉक सिलेक्शन किया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वापस ही आपको लगभग 400 या 500% का मुनाफा निकाल के दे सकता है। ये होता स्टॉक मार्केट का फॉर्मूला। सोच लो, आपने 50% गवाया लेकिन आपको मिल गया 500%। सोचो, तो यही चीज होता है मार्केट में। तो मैं आपको बोलूंगा थोड़ा बहुत आप टाइम लो, लेकिन अच्छी तरीके से कंपनी को स्टडी कर लो। और यहां पर जो लॉस देखने वाला है, तो कंपनी का जो यहां पर देखेंगे लॉस था, दोनों क्वार्टर में आपको लॉस देखने को मिला था, सितंबर में भी था, दिसंबर में भी था। तो ये कंपनी को पहले लॉस हो रहा था, इस वजह से काफी ज्यादा नीचे जाते हुए नजर आ रहे थे। अब हो सकता है कि अभी कंपनी को प्रॉफिट होते हुए नजर आ रहा है। अब यहां पर अगर आप देखो तो लगभग केवल 37% ही आपको बताया जा रहा है जो कि प्रमोटर्स के पास है, और जो 62% बचा वो फॉरेन डोमेस्टिक या जितने इंस्टीट्यूशन वाले हैं और पब्लिक के पास है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो ये कंपनी क्या काम करती है तो आप खुद ही देख सकते हो। तो ये लगभग जो है रोप टाइप का बनाती है, वायर रोप, सही है। तो इसी टाइप के वो होते हैं, इसी के प्रोडक्ट के अंदर जो है ये कंपनी ज़्यादातर काम करती है। तो आप देख सकते हो ये इसका प्रोडक्ट है। तो इससे क्या पता चला कि हमें ये पता चला कि कंपनी क्या काम करती है। अगर आप बॉर्डर वगैरह कहीं पर मान लेते हैं कि आप देखते हो बॉर्डर वगैरह में ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। तो भाई बॉर्डर एक छोटी सी चीज़ नहीं होती है, हर जगह का बॉर्डर होता है, हर जगह का, हर स्टेट का। तो जहाँ जहाँ बॉर्डर होता है वहाँ पर लगाया जाता है। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में भी लगाते हैं ये चीज़ें। तो ये जो प्रोडक्ट यूज़ होता है ना, हाई लेवल पर यूज़ होता है। मतलब यहाँ पर हाई प्राइस भी पे करने के लिए लोग तैयार होते हैं, क्योंकि उनको इससे मतलब नहीं होता है कि भाई प्राइस कितना लग रहा है, उसको इससे मतलब होता है कि भाई तुम सेफ्टी कितना दे रहे हो। ये चीज होता है। अगर आपने बॉर्डर पर लगा तो आप ये नहीं देखोगे कि भाई देखो दो प्रोडक्ट है, एक 100 रुपीज का प्रोडक्ट है और एक 50 रुपीज का प्रोडक्ट है, चलो भाई 50 वाला दे दो। नहीं, 100 रुपीज वाला ही मुझे चाहिए, लेकिन सेफ्टी मुझे डबल चाहिए भाई। तो ये चीज होती है। इंडस्ट्री में देखोगे कहीं भी कंपनी में बहुत सारे लोग अपने घर के आजू बाजू भी लगाते हैं, जिनको लगता है सेफ्टी टाइप का, वो सभी सही है। ऑफिस वगैरह में भी लगा रहा था। तो ये प्रोडक्ट ये कंपनी बना लेती है। बहुत छोटी कंपनी है, लगभग इसका मार्केट कैप देख सकते हैं बहुत छोटा है, 266 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। करंट प्राइस लगभग 42 के आसपास देखने को मिला। और ऊपर से इसका बुक वैल्यू देखोगे तो लगभग केवल 1.20 के आसपास देखने को मिला। और डिविडेंड वगैरह नहीं देती है। और इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं तो लगभग 1.0 है, लेकिन यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी अब टोटल नेगेटिव है, क्योंकि स्टॉक काफी तेजी से नीचे गिर रहा था। तो भाई कैसा रिटर्न मिलेगा कैसा रिटर्न मिलेगा इक्विटी पे, क्योंकि यहाँ पर तो नेगेटिव स्टॉक का प्राइस गिर रहा तो नेगेटिव ही बताया जाएगा डायरेक्टली। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो मैं आपको बोलूंगा इस कंपनी के ऊपर अगर आप चाहो तो एक बार रिसर्च कर सकते हो। कंपनी अपना डेट को है जो धीरे धीरे रिड्यूस कर रही है यहाँ पर। अब हो सकता है कि भाई कंपनी अगर सही तरीके से परफॉर्म करे तो हो सकता है 150 के आसपास था, अब चला जाए भाई वापस से 150 के आसपास। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा एक बार अपने हिसाब से देख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई बीच में फंस जाए भाई, सही है, कोई बीच में फंस जाए कि भाई मुझे तो लॉस हो रहा है करके, मुझे ये हो रहा है करके, मुझे वो हो रहा है।